सलोनी, पिंकी तीनों के नाम से हम केस दर्ज करवा दिए हैं। बैठे बैठे इंतजार करते करते हाथ में पूरा मतलब प्यास भी लग गया था। और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल खोलना अलाउड नहीं है। और ये वीडियो वगैरह जब दिखाए हैं ना साहब को, मतलब एक मैडम थे उनको दिखाए हैं और 2 कांस्टेबल थे और जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे उनको दिखा रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब वीडियो कहीं ऐसे ही ना बनाए हों, रियल ना रहे तो क्या करें। कहीं नहीं सर, एकदम रियल है। हम उनके घर की हूँ, मैं अपने भतीजा और अपने भतीजी और बहू भतीजी के खिलाफ केस करने आई हूँ, क्योंकि ये बिना माँ बाप की बच्ची है, इसका साथ कोई नहीं दे रहा है, इसीलिए सर हम आए हैं। तो कहें कि और घर के तुम्हारे भाई मतलब बोले तुम्हारे भाई भौजाई जिसकी बेटी बेटा को लिखा रही हो, जिसकी बहू को लिखा रही हो, वो लोग क्या एक्शन लेंगे? हम क्या कुछ नहीं एक्शन लेंगे। हमारे भाई भौजाई भी चाह रहे हैं काजल घर में रहे और मारपीट वगैरह सब कर रहे हैं बार बार, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि काजल रहे। और भाभी भी हमेशा परेशान हो गई है अपनी बहू से, और काजल को ऐसे मतलब बोल दिए। ये रियल बताए हैं दोस्तों कि हमारे भाई साहब और हमारी एक मौसी मतलब रीना दीदी का नाम बताएं कि वो मतलब भैया की सब्सक्राइबर थी, तो बोली मतलब रहने नहीं दे रहे थे, तो बोली भैया और भैया रीना दीदी बोले कि पागलों जैसे नाटक करके रहोगी तो इस घर में बस ये हो जाएगा। तो बेचारी पागल बन के नाटक करने लगी। तो एक दिन ये उसकी राज की बेहतर सलोनी आई, उसके बाद तो बुलाने लगी, तो बता दी कि पापा और रीना मौसी के कहने पर हम पागल बने थे। तो उसके बाद हकीकत पता चला, तो राज बहुत मारा बहुत पीटा, और उसके बाद मारपीट के घर छोटा भाग गया था। और उसी दिन से राज उसको मान ही नहीं रहा है, और सलोनी और पिंकी बहुत मार रही हैं। सलोनी जड़ तक चाय फेंक दी थी, मलाम की जगह नमक रगड़ दी थी, और पिंकिया जैसे यहाँ से गई उसके ऊपर जड़ तक चाय फेंक दी थी। घर में दरवाजा बंद करके दोनों मार रहे थे। कोई भी उनके घर में उत्सव मनाया जाता है, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो उसको घर में बंद करके ताला मार देते हैं, कहते हैं ये रहेगी बाहर तो बेइज्जती होगा। और ये भी बताएं दोस्तों कि उसके 4 महीना का बच्चा था, वो भी खराब हो गया, वो लोग दवा खिलाकर गिरवा दिए। और मंदिर में जो शादी किया था ही उसकी मतलब उसकी बहन हमारे भैया की सबसे छोटी लड़की खुशी और एक मुस्कान नाम की थी भैया की सब्सक्राइबर, वो दोनों मिलकर राज का शादी करवाए और मंदिर में ले जाकर। फिर उसके बाद वो दोनों बंद रूम में शादी कराया गया हमारे भाई के सामने। वो शादी वाला वीडियो फोटो हम सब दिखाएं, और जो राज बोला था कि हम शादी कर चुके हैं इसीलिए उसको रखे थे, तो वो भी वीडियो हम दिखाएं। कहें देखिए अपने मुंह से कबूल रहा है। और ये शादी का वीडियो हमारे भैया खड़ा होकर वीडियो मतलब शादी करवाए थे, फिर उसके बाद वीडियो बनाया गया था। तो दोस्तों ये सब हम सब कहें तो, और मतलब सुने भी वीडियो भी देखें, तो कहें क्या करना है, डिवोर्स दिलाना है कि कार्रवाई ज़्यादा बढ़ाकर सख्त करना है। हम बोले, फिर हम सोचने लगे कि अगर कार्रवाई ज़्यादा बढ़ा देंगे, सख्त करा देंगे, तो राज भी मतलब पूरा चपेटा चला जाएगा। तो हम बोले कि अगर एक बार वार्निंग दे दीजिए, अगर एक बार में नहीं मार रहे हैं तो हम मतलब कार्रवाई जो है आगे बढ़ाएंगे, और जो भी पैसा लगेगा जो भी कुछ रहेगा हम पूरा उसका हक दिलाएंगे। वो भी माँ बाप की बच्ची है, और उसका भी कहानी बताएं कि माँ बाप बचपन में मर गए थे, भाई भौजाई थे, उसका कोई खैर नहीं कर रहे थे, घर घर बर्तन माँज धो रही थी, इधर उधर भटक रही थी बेचारी। और राज बिन बचाए उससे प्रेम कर बैठा, बिन बताए शादी, ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये भी नहीं बताया था कि मेरी बीवी है क्या है क्या नहीं, और अनाथ बनकर शादी कर लिया। फिर उसके बाद उसको घर लाया तो बेचारी को कुछ नहीं पता था। मतलब बोल रहे थे साहब दोस्तों, वो सर और जो मैम थे वो दोनों मतलब सब लोग बोल रहे थे कि वो किस मिट्टी की बनी है, आजकल के ज़माने में कौन लड़की इतना सह कर रहती है, कहाँ से कहीं नहीं चली जा रही है कहीं। हम बोले दोस्तों तो मतलब कहती है क्या, वो कहती क्या बोलती नहीं है, तो धीरे धीरे बोलने लगी, तो तुम पूरा चुपचाप पड़ी रहती थी। तो दोस्तों सब कुछ दिखाएं तो उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था। बस हम गांव पे अपने जब हमारे थाने मौली पर आ गया केस, तो हम पर क्या किए दोस्तों, हम प्रधान चाचा के पास फ़ोन करवाए अपने भाई से। जब प्रधान चाचा से पूछे कि मतलब भिटकिनी आई हैं और सरवासी श्री रामानंद सिपाही की लड़की और अपने भतीजा के खिलाफ केस करवा रही हैं, और क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि वो जो कर रही है सही कर रही है, लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, 2-3 बार फ़ोन करिए, अगर आ रहा है ठीक, और अगर माफ़ी मांग रहा है, सुन ले रहा है कि हाँ मानेंगे जानेंगे, हम आ नहीं पाएंगे तो क्या क्या नहीं, अगर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद केस बढ़ा दीजिए। जब उनका हुक्म जैसा लगा दोस्तों, और फिर हम भी बात किए, कह रहे हैं हम बुलाएं कि चाचा आप आइए, तो कह रहे हैं ठीक है बेटा भी आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा उनका मतलब वो बोले और जैसे इधर से मतलब बात हुआ ऐसे लिखा गया। और ये क्यों नहीं लिख रहे थे कि मतलब हम भी ससुराल वाली हूँ और वो लोग मुंबई हैं, बिटकिनी है नहीं, जो है सब मोबाइल से देख कर किया जा रहा है। कह रहे हैं पता नहीं बनावटी है कि सही है, तो हम कैसे लिख दें, इसी वजह से लिखा मतलब केस नहीं हो पा रहा था, लेकिन हो गया है। देखिएगा 24 घंटा के अंदर में फ़ोन पहुंच रहा है हमारे भाई साहब के पास। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं लखनऊ, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है बर्बाद। अब सोच रहे हैं यहाँ से कहाँ घूमकर हम घर जाएँ, बस पकड़ें और तो लखनऊ निकलें। तो दोस्तों जब रूम पर पहुँचेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे रात को हम पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो हम आप लोगों के पास मतलब कल सुबह का वीडियो हम लखनऊ से बनाकर पोस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि ये मोहतरमा किस तरह से काजल के हक के लिए पुलिस कंप्लेंट करने पहुंच गई हैं अपने ही फैमिली वालों पे, जबकि उस वक्त इनको कंप्लेंट करना चाहिए था जब 3 महीना पहले सरिता मैडम और सलोनी के साथ ज्यादतियां कर रहे थे इनके ही भतीजे भाई और भतीजी। किस तरह से ये लोग सलोनी को और सरिता मैडम को मार पीट रहे थे, घर से बाहर तक निकाल दिया था। उस वक्त ये मोहतरमा कहाँ थी भाई? उस वक्त इन्होंने केस क्यों नहीं किया? और जिस तरह से ये केस कर रही हैं, साफ पता चल रहा है कि भाई ये गलत का साथ दे रही हैं, क्योंकि एक बीवी के रहते जबरदस्ती दूसरी बीवी का घर में रहना कानूनी रूप से गुनाह है, और कानून भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर सलोनी खड़ी हो जाए तो काजल को घर से बाहर जाना ही होगा, और किसी तीसरे व्यक्ति को केस करने का राइट नहीं बनता। लेकिन ये फिर भी मोहतरमा जबरदस्ती बीच में कूद रही हैं, जबकि इनको कूदना उस टाइम चाहिए था जबकि 3 महीने पहले सलोनी और सरिता मैडम के साथ ज्यादतियां हो रही थी। पहले आप ये वीडियो देखिए जो कि 3 महीने पहले का है। एक लेडी लड़की है, गाड़ी आना चलो हम लोग को होंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहीं पर हम लोग सोए थे और बिस्तर एक ही मिला था थाईसी पे, हम लोग सोए थे। रात भर मच्छर काटे, हम लोग सोए नहीं हैं, और इसका मुंडी इधर इधर डोल नहीं रहा है। ये वाला
गला दब ऐसे दाब दी थी ना, वही इसका दर्द हो रहा है। पता है हम लोग क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्यों पगला गए हैं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इन लोग के साथ हम क्या करें। और आप लोग कह रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए दौड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। और अब हम नहीं रहेंगे दोस्तों, कहीं चले जाएंगे, उसके बाद हो सकेगा तो इसका पेमेंट आ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे गाँव। दोस्तों एकदम जीना आराम कर दिए हैं सब, खाने नहीं दे रहे हैं सब, ना खा रहे हैं हम लोग ना पी रहे हैं, एकदम हंसी मजाक एकदम बना के रख दिए हैं सब। एकदम हालत हम लोग के ख़राब हो गए। मेरा भी सर बहुत दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है बीपी मेरा हाई हो गया है। अरे इसका चेहरा देखिए, एकदम मुंडी ऐसे नहीं कर पा रही है। बताइए ऐसे झगड़ा बवाल में ऐसे कुछ भी हो सकता है, वैसे भी ये बीमार चल रही है, कहीं लग जाएगा तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन होगा। इसको छोड़ने की एकदम प्लान हो गया है, इसको काहे नहीं छोड़ रही हो, कहीं नहीं ले जा रही हो, इसको मैं के छोड़ दो। अरे दोस्तों हम एक वहाँ पर हम लोग बाहर जो बैठे थे, गाड़ी आ रहा था, लोग के लोग भी घूमते रहते हैं रात में। उसके बाद आए दरवाजे के पास हम लोग बैठे थे, वो बैठे बैठे हम लोग जगाए नहीं डर से कि अभी फिर हम लोग जगाएंगे, फिर लोग झगड़ा मार करेंगे। उसके बाद बैठे बैठे थे तो इसमें आए, हम सोचे इसमें रात सोया होगा, क्योंकि रात जैसे में सोता है, सोया नहीं था। तो देखिए बिस्तर था, तकिया था और एक कपड़ा का पोटली बांध के, ये देखिए कपड़े का पोटली बांध के तब एक हम लगाए, एक सलोनी लगाई और इसी कपड़े में हम लोग सोए इसमें। उसके बाद हमें डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था दोस्तों। और मच्छर इतना काट रहे थे, यहाँ पर बहुत मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी उर्दानी कुछ भी नहीं था। आप ही लोग बताइए हम क्या करें, इसको हम छोड़ दें बताइए। ये भी तो किसी की बेटी बहन 4 साल कम नहीं कहलाता है, एक दिन अगर गुजार कर ले तो भी कानून धारा लगा देता है। ये शादी करके आई है, भाग के नहीं आई है, इसके डाल माल से भी शादी करके लाए हैं इसको। बताइए लोग ऐसा खुशी इतना उबिया गई है, इतना उबिया गई है। हम कुछ बोलते थे तो आप लोग बोलते थे कैसी माँ हो, जल गई है, गई नहीं। हम इसीलिए हम उसको नहीं कुछ बोलते हैं। हाँ हम जानते हो कैसी है। अब पिंकी को भी आप लोग बोल रहे थे कि तुम अपनी बहन को गाली देके तुम चैनल मोनेटाइज कर दी, 2 बच्चे की माँ हो गई है, यहाँ रह के गई है। कभी इसको कुछ बोलती थी लेकिन झगड़ा मार दौड़ दौड़ के मारने नहीं जाती थी, हमेशा बाहर निकाल देती, हमेशा हाथ पकड़ के घिसरा दी बाथरूम के पास। हम हार गए थे, हम अकेले छुड़ा रहे थे, लोग कैमरा चालू किए थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, हाँ मजा ले रहे थे सब कि सलोनिया मार खा रही है, मार खा रही है। अरे पति कैसा रहेगा, इतना बर्दाश्त कर लेगा। हाँ बेटी है, मुझे झटकार दे रही थी, माँ के ऊपर ऐसे उंगली उठा रही थी। हाँ आज इसको मार रही है, आज जो हंस रहा है कोरठवा कोयला सवा, उसको भी मार सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। मन बढ़ावा है, मन बढ़ावा। हाँ ऐसे बेटी बहन रहे तो किसी की बहुत ठीक पाएगी। हाँ बताइए आप ही लोग, अब बताइए। हम लोग अब चूल्हा जलाए, अब हम चाय बनाए, 9 बज गया, हम लोग लेट अभी उठे हैं, 15-20 मिनट हुआ हम लोग उठे हैं। वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, फिर भी आप लोग को जानकारी देने के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी तक वो लोग सोए हैं, बोल रहे थे ना कि सुबह झाड़ू नहीं लगाए, झाड़ू नहीं लगाए, उठे झाड़ू लगाए, चाय बनाए। सलोनी 7-8 बजे चाय नहीं बनाती थी तो वीडियो पड़ता था। बेटी के लिए भी डालना चाहिए ना, बेटी की कमियाँ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा बेटा 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे सो के उठता है, रात में 2 बजे तक भी फायर खेलता है, वो नहीं दिखाते हैं कभी, इसलिए तो आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग भी कमेंट करते हैं ऐसी वो नहीं चाहिए, नागिन है, ऐसा है। जितना बर्दाश्त कर देती है ना उतना दूसरी लड़की इस घर में बर्दाश्त करके नहीं रह पाएगी, नाक से चना चबवा देगी। इसकी बीमारी को लेकर और इसको छोड़ने के लिए प्लान बन गया है, प्लान बन गया है। बताइए हम लोग करें तो करें क्या, दिमाग नहीं काम कर रहा है दोस्तों। अब सच बता रहे हैं, आज हम लोग घर छोड़ देंगे, हम लोग कहीं चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। अभी वो लोग सोए, अभी खाना बनाए तो भी खा लेंगे, कल हम पूरा खाना भी बनाए, खाए 3 बजे हम खाना खाने चले, उसमें भी कैमरा चालू हो गया। मजाक कर करके वीडियो सब बना रहे हैं, हम बच्चा है, हाँ हम छोटे बच्चे हैं, सब लुलु लुलु पू पू कर रहे हैं, हाँ इतना चिढ़ा रहे हैं सब।